जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे भगवान जी को 56 भोग चढ़ाने का नियम क्या होता है। क्या ऐसा ही हम 56 भोग चढ़ा सकते हैं या फिर उसका कोई नियम है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है भगवान को 56 भोग चढ़ाने की, और 56 भोग हर भगवान को दिया जाता है। कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, हर कोई अपने आराध्य को 56 भोग चढ़ा सकता है। और बहुत सारे लोग अलग अलग दिनों में भगवान जी को 56 भोग चढ़ाते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि 56 भोग भगवान की एक बहुत कष्ट साध्य सेवा में से एक है। कष्ट साध्य सेवा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी देने की जो विधि है, भगवान को ऑफर करने की जो विधि है, वो काफ़ी नीति और नियम के साथ पालन करना होता है। बहुत सारे लोग भगवान जी को 56 भोग चढ़ाते हैं मन्नत के रूप में। हमारे काम हो जाएगा तो भगवान जी को 56 भोग चढ़ाएंगे, जो कि सरासर गलत है। मन में कोई लालच रखकर आप भगवान जी को भोजन ऑफर नहीं कर सकते कि ये मेरा काम हो जाएगा तो हम भगवान जी को 56 भोग चढ़ाएंगे। ये 56 भोग निवेदन के नियम के विरुद्ध है। और जो लोग श्रद्धा से भी चढ़ाते हैं वो लोग भी कुछ ऐसी चीज़ें भगवान जी को अर्पण करते हैं जो हमारे शास्त्र के, हमारे सनातन धर्म के नीति के विरुद्ध हैं। भगवान जी को 56 भोग चढ़ाने की मुख्यतः 2 दिन होते हैं। जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं भगवान जी को 56 भोग, और दूसरा होता है व्यंजन द्वादशी, जो कि मार्गशीर महीने में आता है। अनंग त्रयोदशी के पहले दिन जो होता है उसको व्यंजन द्वादशी कहते हैं, जो मार्गशीर मास में आता है। उस दिन ज़्यादातर लोग 56 भोग भगवान जी को अर्पण करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, 56 भोग अर्पण करने की जो पहली नीति है वो है, आपको भगवान जी को जो भी नैवेद्य अर्पण करना है 56 भोग के रूप में, वो आपको स्वयं पका के देना पड़ेगा। अर्थात 56 प्रकार के व्यंजन आपको स्वयं अपने हाथों से बना के देना पड़ेगा। इसलिए हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था 56 भोग निवेदन की विधि बहुत ही कष्ट साध्य होती है, क्योंकि 56 प्रकार के जो प्रसाद होते हैं उसको बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आप एक ने ये प्रण लिया है कि मैं 56 भोग बना के दूंगी तो आपके लिए तो बहुत कष्ट साध्य होगा, क्योंकि हमने स्वयं 2 बार भगवान जी को 56 भोग अर्पण करने की जो सेवा होती है वो करने की कोशिश की है। और एक बार तो हमें 17 घंटे लगे थे, और जो दूसरी बार हमने 14 घंटे में संपूर्ण कर लिया था। लेकिन अकेले बनाया था और हमें बहुत कष्ट भी हुआ था, इसलिए हमने कहा था कि बहुत कष्ट साध्य सेवा है। क्योंकि अगर परिवार में से सबने कोई प्रतिज्ञा किया है ये सेवा देने के लिए तो सबकी मदद मिलेगी तो वो बन जाती है। लेकिन अगर अकेले प्रण लिया है सेवा देने के लिए तो बहुत कष्ट साध्य सेवा होती है। और भगवान जी को हम जो भी सेवा करते हैं, जितने भी कष्ट साध्य सेवा हैं, 56 भोग की सेवा उनमें से प्रमुख है। और उस 56 भोग की थाली में हर रस होना ज़रूरी है। अर्थात उसमें नमकीन, मीठा, कड़वा, तीखा, जितने भी प्रकार के रस होते हैं भोजन में, सब कुछ एक ही थाली में होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप 56 प्रकार के मिठाई लेके भगवान जी को दे दें, 56 प्रकार के फ्रूट्स लेके भगवान को दे दें, या फिर कोई 56 प्रकार के नमकीन भोजन दे दें। ऐसा नहीं होता। उसमें से रोटी से लेकर सब्जी तक, पूरियाँ तक, साग तक होता है, और हर रस का अपना अपना महत्व होता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है जब 56 भोग नैवेद्य किए जाते हैं। लेकिन अभी क्या देखा जाता है ना, बहुत सारे लोग इच्छा करते हैं भगवान जी को 56 भोग देने के लिए। जन्माष्टमी हो गया, या फिर जैसा मैंने कहा कि व्यंजन द्वादशी है, उसमें से बहुत सारे लोग केक देते हैं, चॉकलेट देते हैं, कुरकुरे देते हैं, चिप्स देते हैं। तो वो लोग पढ़ते भी नहीं है कि पैकेट में पीछे क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे धर्म में हम भगवान जी को अर्पण नहीं कर सकते। सनातन धर्म में किसी भी भगवान को हम भुना हुआ, डायरेक्ट आग में पकाया हुआ कोई भी चीज़ हम नहीं दे सकते। जिस तरीके से केक वगैरह होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप स्टीम करके कोई चीज़ देते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। और जो कुरकुरे होते हैं और या फिर चिप्स वगैरह होते हैं उसमें लहसुन का पाउडर होता है, वो तो बच्चे को भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई बच्चा श्रद्धा से भगवान को देता है, ऐसा तब माना जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, फिर भी हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि वो चीज़ें ना दें।
खासकर जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण जी, क्योंकि वो बाल स्वरूप में होते हैं, उनको ये चीज़ देने की अब अभी अभी ये ट्रेंड शुरू हुई है, जो कि बहुत गलत है। जो भी चीज़ आप भगवान को अर्पण करें, बालक समझकर भी अर्पण करें, तो भी ध्यान रखें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। केक, चिप्स, चॉकलेट्स, ये सब भगवान जी को नहीं अर्पण किए जाते। श्रद्धा भाव से ही, वो श्रद्धा भाव से आप बहुत सारी चीज़ें अर्पण कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि 56 भोग की सेवा प्रभु की सबसे कठिन सेवाओं में से एक है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन भी अगर प्रभु जी को ये सेवा देना चाहते हैं, प्रण करते हैं, तो ध्यान रखें कि सारी चीज़ें आप बना के दें। लेकिन अगर बना नहीं सकते, मार्केट से भी अगर 56 भोग की कोई सामग्री ला के देना चाहते हैं, तो शुद्ध तरीके से जो चीज़ें मिलती हैं भगवान जी को हम जो ऑफ़र कर सकते हैं वही ऑफ़र करना चाहें। तो अभी हम बात करेंगे भगवान जी को 56 भोग की जो सेवा होती है, अगर प्रण करके उसको करेंगे, उस सेवा को देने की हम अगर वो कष्ट सहने की हमें क्षमता है तो किस तरीके से करें। सबसे पहले आपको दिन धार्य करना पड़ेगा कि आप किस दिन प्रभु को देना चाहते हैं। जैसा हमने कहा कि 2 दिन तो ज़्यादातर लोग देते हैं, एक होता है जन्माष्टमी, दूसरा होता है व्यंजन द्वादशी। हमने व्यंजन द्वादशी को दिया था क्योंकि व्यंजन द्वादशी वो दिन होता है जिस दिन प्रभु को बहुत सारे व्यंजन बना के देने की विधि होती है। उसमें 100, 200, 300, 400, 500 जितना आप बना सकें, जितना प्रभु को दे सकते हैं, उस दिन दिया जाता है। तो ऐसे ही किसी दिन आप निर्णय करें किस दिन आपको देना है, या फिर अपनी तरफ से कोई एक दिन धार्य करें जिस दिन आप प्रभु को ये सेवा निवेदन करना चाहें। और दूसरी बात, लिस्ट बनाएं कि भगवान जी को आप क्या देना चाहते हैं। जैसा कि हम अगर अपनी बात करें तो हमने व्यंजन द्वादशी को प्रभु को ये समर्पित किया था, और हम उड़ीसा में रहते हैं तो जाहिर सी बात है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ज़्यादातर हमारे 56 भोग में था। तो हमने 40 तरह के जो भोजन थे वो जगन्नाथ मंदिर के दिए थे, जो उसमें अन्न था, भगवान जी का साग था, भगवान जी की सब्जी थी, खीर प्रसाद थी, और 16 तरीके के हमने बंगाली जो भोग प्रसाद है वो दिया था। क्योंकि हम बंगाली हैं तो हमारे जो 56 भोग हमने अर्पण किए थे उसमें प्रभु जगन्नाथ जी के बहुत सारे राजभोग थे, हमने सारे राजभोग अर्पण किए थे, और उसके साथ साथ बंगाली भोग नैवेद्य प्रसाद भी अर्पण किए थे, और शायद 56 प्रकार से ज़्यादा ही थे। और हमने खुद स्वयं उसको बनाया था, किसी की हमने मदद नहीं ली थी, क्योंकि वो प्रण हमारा स्वयं का था। और दूसरी बार भी हमने वही प्रसाद अर्पण किए थे। भगवान जी के पोड़ो पिठा से लेकर जितनी सारी भगवान जी की राजभोग होते हैं सब अर्पण किए थे, और उसके साथ साथ बंगाली मिठाइयाँ, बंगाली खीर, बंगाली कृष्ण भोग, बहुत सारी चीज़ें हमने भगवान जी को अर्पण की थी। तो उसी तरीके से आप किस प्रांत में रहते हैं, उसी तरीके से आपके वहाँ पर जो भी भोजन भगवान जी को अर्पण किए जाते हैं, जो सात्विक भोजन होते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। कौन सी भोग सामग्री पकने में कम समय लगेगी, वो भी उसका एक लिस्ट बनाइए जो आप बना के दे सकते हैं। एक बार लिस्ट बन जाएगी तो आपको आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कितने समय में उसको बना सकते हैं। और जब भोग बनाने के लिए आप रसोई में जाएं तो पूर्व से सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। जैसे नारियल कसा हुआ होना चाहिए, चावल का आटा, सूजी, मैदा, जो भी आप भोग बनाने के लिए उपयोग में लाएं तो आपके साथ होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए, तभी आपको तकलीफ़ थोड़ी कम होगी। क्योंकि अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, व्यंजन द्वादशी सर्दियों में आता है, और दोनों ही बार हमारे पैर अकड़ गए थे, क्योंकि खड़े होके भोजन बनाना पड़ता है, सर्दियों का दिन होता है, उठक बैठक होती रहती है, और जो दूसरा दिन होता है आपको दूसरे दिन ज़्यादा तकलीफ़ होगी, शायद आपके पैर में थोड़ी सी अकड़न आ जाए। और अगर पूरी परिवार की वो मन्नत होगी, वो सेवा देने की इच्छा होगी, तो सबकी मदद मिलेगी, तो शायद 10-12 घंटे में आपका ये नैवेद्य बन के तैयार हो जाएगा। तो उसमें सारी सामग्रियां देने की कोशिश करें, जैसा हमने कहा तीखा दे, नमकीन दे। और अब जब आप ये वाला 56 भोग भगवान जी को दे देंगे ना, स्वयं बना के जो देंगे ना, तब आपको वो अंदर से वो फीलिंग आएगी कि हाँ, हमने भगवान जी को एक 56 भोग की सेवा दी है। वो मार्केट से खरीद के जो भोग आप लगाएंगे ना, उसमें कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें सेवा भाव नहीं होगा जो एक 56 भोग की सेवा में होती है। तो कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बड़ी आसानी से सेवा भगवान जी को दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है भगवान जी को 56 भोग की सेवा प्रदान करने की, लेकिन उचित और सटीक जानकारी के अभाव की वजह से ये सेवा वो ठीक से प्रदान नहीं कर पाते। तो पहले तो आप
भोजन निर्णय करें, कौन सा भोजन आप भगवान जी को देना चाहते हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बेशक गर्मी लगे लेकिन हाथ पैर इतने अकड़ते नहीं जितना सर्दियों में होता है, क्योंकि हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो हमें जो तकलीफ़ हुई थी सर्दियों में, गर्मियों में भी हम बहुत ज़्यादा भोजन बनाते हैं भगवान जी के लिए। बहुत सारे हमारे फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर हम भगवान जी को भोजन बना के अर्पण करते हैं भोग के स्वरूप में, लेकिन उसमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी सर्दियों में होती है। तो ये भी ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भोजन बनाने से पहले सारी सामग्रियां आपके आसपास हो, इसका ध्यान रखें, ताकि भोजन बनाते वक्त कोई भी चीज़ की कमी आपको महसूस ना हो। और आखिर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी श्रद्धा के साथ भगवान जी को समर्पण करें। आपको महसूस हो जाएगा कि भगवान जी ने आपकी भोग स्वीकार की है, क्योंकि वो मेहनत आपके भोजन में दिखेगी। तो जब भी आप भगवान जी को 56 भोग बना के दें तो चेष्टा करें आप स्वयं अपने हाथ से बना के दें, जो कि 56 भोग सेवा की सबसे पहली नियम है। तो ये थी छोटी सी जानकारी 56 भोग के ऊपर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।